नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो एक नया सब्जेक्ट, एक नया चैप्टर से स्टार्ट होगा, जो है मैथमेटिक्स। ठीक, जिसमें हम इसमें चैप्टर फर्स्ट जो है वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर, इसको देखेंगे। जब हम इसको कर रहे होंगे तो हम इसको कराने के कुछ आसान तरीके, ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक, या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पर भी हम डिस्कस इस पर करेंगे। ठीक, दूसरी बात, ये जो लेक्चर होगा ये सीबीएसई बोर्ड के लिए होगा, ठीक, लेकिन क्या यूपी बोर्ड के लिए नहीं होगा? नहीं। देखिए, सीबीएसई बोर्ड में जो इंग्लिश में चीजें लिखी रहेंगी उसको हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक, उसको हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये दोनों लोग के लिए है, ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल सीबीएसई के लिए। और मैथ में अगर यूपी बोर्ड वाला 2 को 2 पढ़ेगा तो सीबीएसई बोर्ड के लोग भी 2 को 2 ही पढ़ेंगे, ठीक है, तब ऐसा तो है नहीं संस्कृत में पढ़ने लगिएगा, ठीक है। तो हमारा जो ये मैथ का लेक्चर होगा, इस ये बुक चलेगा सीबीएसई बोर्ड का इसमें, लेकिन इसको देख दोनों लोग सकते हैं, यूपी बोर्ड के लोग भी और सीबीएसई बोर्ड के लोग भी। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, मैथ जो है रियल नंबर, ठीक है। हमारे और आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर इसको पढ़ना। सबसे पहली बात है कि रियल नंबर है क्या। ठीक, कुछ नंबर आपको जानना जरूरी है, जैसे जैसे प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखिए, हम हिंदी और इंग्लिश साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए कुछ नंबर के विषय में जानते हैं, देखते हैं। फर्स्ट, एक आप सुने होंगे भाज्य संख्या, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को कहते हैं हम नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। दूसरा है पूर्ण संख्या, जिसको हम कहते हैं होल नंबर, ठीक। तीसरा है पूर्णांक, जिसको हम कहते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स, ठीक। एक होता है आपका परिमेय संख्या, जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। और एक और होता है आपका अपरिमेय संख्या, इसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक। एक है रेशनल नंबर, एक है इरेशनल नंबर। देखते हैं कौन क्या है। देखिए, जो प्राकृतिक संख्या होता है वो 1 से शुरू होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो ऐसे चलता जाता है, 1 से शुरू होगा और चलता हुआ जाएगा चलता जाएगा। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या वो होता है जो 0 से शुरू होता है, ठीक। तो कहाँ शुरू होगा? 0 से शुरू होगा और 4 ऐसे लगातार चलता हुआ जाएगा, ठीक, बहुत आगे तक। पूर्णांक क्या होता है? नहीं, पूर्णांक 0 भी होता है, ये पॉजिटिव में भी बढ़ता है और निगेटिव में भी बढ़ता है, ठीक है। 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, ऐसे सोन मतलब चलता रहेगा, ठीक। तो एक हम देख लिए प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होगी, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होगी, ठीक, और पूर्णांक जो 0 भी होगा, माइनस भी होगा, प्लस भी होगा, ठीक है। जिसको ये सब आता है वो आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़िए मतलब कि लेक्चर में आगे बढ़िए, ठीक है। आगे देखिए, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होता है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन खास बात क्या है कि यहाँ पर q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बराबर लिख करके काटा है मतलब बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है बात। p/q के रूप में लिख सके लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 5 है तो हम इसको लिख सकते हैं ना 5/1, तो ये हो गया p, ये हो गया q, तो p/q, तो p/q के रूप में लिख लिए, तो 5 रेशनल नंबर या परिमेय संख्या है, ठीक। ये क्या है? जिसको हम p/q के रूप में न लिख पाए, जिसको हम p/q के रूप में लिख लेंगे वो परिमेय है, और जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे वो
अपरिमेय है। ठीक है बात, चलिए चले आगे। ये जितनी संख्याएं हैं, ये सब जितना भी संख्या है, ठीक है, इस सब को मिला करके हम क्या कर देते हैं, वास्तविक संख्या। इन्हीं सबको मिला करके हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक, बात समझ में आ गया। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इन सबको मिला करके हम क्या कर देते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक, कुछ संख्याओं को और समझते हैं जो कि हमको चैप्टर में आएंगे। जैसे जैसे मिटा दें इसको, चलिए मिटाते रहे हैं। आप लोगों को मैथ कैसा लगा बताइएगा जरूर, ठीक है। जैसे इसमें कुछ चीजें छूट रही हैं या कुछ और ऐड होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ होगा तो उसको जरूर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि हम उसमें वो चीजें ऐड कर सकें, मतलब अपने आप को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकें। चलिए अब हम देखते हैं कुछ और चीजें, जैसे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक, ठीक है, कंपोजिट नंबर। दूसरा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। ये नंबर, ठीक है, समझ जाइएगा। सह अभाज्य संख्या को होता है, एक तो क्या होता है, एक तो होता है सह अभाज्य संख्या, इसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक, को प्राइम नंबर क्या होता है, अच्छा सॉरी तीनों बता रहे हैं। देखिए, भाज्य संख्या वो होता है जिसके दो या मतलब दो से ज्यादा कॉमन फैक्टर हो, ठीक है, इसके दो से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं, दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब जैसे 4 है, इसको काट, ये ना 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। ठीक, तो जिसको काटने वाले 2 से ज्यादा होंगे वो भाज्य होगा। ध्यान सुनिएगा, जिसको काटने वाले 2 से ज्यादा होंगे वो भाज्य होगा। ठीक, अभाज्य क्या होगा, देखिए, जो केवल 1 से या खुद से कटे, जैसे 5, 3, 7, 11, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो जो केवल 1 और 1 से या खुद खुद स्वयं से कटे, ठीक है, मतलब इसका फैक्टर या तो 1 होगा या तो वो खुद ही होगा। ठीक है, वो प्राइम नंबर ऐसी संख्या है जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, जैसे 4, 3, 5, 3, इसका कॉमन फैक्टर देखिए 1 है। जैसे 4 2 से जाएगा लेकिन 2 से 3 नहीं जाएगा, लेकिन 1 से 4 भी जाएगा, 1 से 3 भी जाएगा, 1 से 5 भी जाएगा, 1 से 3 भी जाएगा। तो जिसका कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है, जिसका कॉमन फैक्टर 1 है वो क्या है, वो आपका सहभाज्य संख्या है। और समझ में आ गया, जिसको काटने वाले 1 से ज्यादा है वो भाज्य संख्या, जो केवल 1 से या खुद से कटे वो अभाज्य संख्या, और जिसको काटने वाले जो जिसका कॉमन फैक्टर 1 है वो सहभाज्य संख्या। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए आज हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम दोनों करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2। ठीक, दोनों लिखेंगे। इसको करते समय हम क्या करेंगे, कुछ चीजें जैसे कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, कुछ क्वेश्चंस एज अ होमवर्क देंगे, आप लोग उसको ईमानदारी से घर पे करिएगा। ठीक, बात समझ में आ गया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1। देखिए ये बुक है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक, अब इसमें हम केवल इसको पढ़ेंगे, ठीक है, और बताएंगे। यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि लिखने में समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन है, और आप लोग वैसे भी पढ़ रहे हैं तो बुक तो रखे होंगे, ठीक है। हिंदी वालों इंग्लिश मतलब हिंदी जो यूपी बोर्ड से है और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बता रहे हैं। देखिए, एक्सप्रेस इस नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, मतलब इसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। ठीक है, मतलब अभाज्य संख्या इसके रूप में लिखना है, कैसे लिखाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है पहला 140, दूसरा है हमारा 156,
तीसरा है हमारा 3825, चौथा है हमारा 5005, पांचवा है हमारा 7429, ठीक है 7429 प्लस। चलिए 140 का एलसीएम निकालते हैं। एक चीज और, जिसको मैथ का बेसिक एकदम नहीं आता है, ठीक है, वो लोग सुनिए ध्यान से। बहुत लोग हैं जिनको नहीं पता है कि कैसे प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, रूट वाला सवाल कैसे करें, ठीक है। तो हमारा मैथ का लगभग 2 घंटे का एक बेसिक क्लास है, ठीक। अगर आप इस बेसिक क्लास को देख लेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा अपने से भी मेहनत करेंगे, तो आपका मैथ में जो बेसिक होगा वो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक। बात समझ? तो जाइए, जा करके वो लेक्चर अटेंड करिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप वो देख लेते हैं तो आपको मैथ में लगभग जो बेसिक चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। मतलब जो बेसिक आपको लगभग नहीं आता है वो चीजें आने लगेंगी। हाँ, ये है कि थोड़ा सा अपने से भी एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक। हम उसमें प्रयास किए हैं हर टाइप के सवाल को डालने का, ठीक है। तो आप बेसिक देखिए, फिर इसको देखिएगा, ठीक है। यार आ गए तो अभी देखिए, ठीक है, बता दे रहे हैं। डिवाइड तो सबको आता होगा। देखिए एक चीज सुनिए ध्यान से, इस लेक्चर को करने के बाद आप लोग बेसिक देख लीजिएगा, ठीक। 2 संख्याएं होती हैं, एक होता है सम संख्या और एक होता है विषम संख्या। इसको कहते हैं इवन नंबर, इसको कहते हैं ऑड नंबर। होता क्या है, देखिए सम संख्या वो होता है जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए। विषम होता है जो 2 से न कटे। सम संख्या वो होता है जो 2 से कट जाए, और विषम होता है जो 2 से न कटे। जैसे एग्जाम्पल 4, 6, 8, ये सब क्या होंगे, 2 से कट जाएंगे। 2 2 2 4, 2 3 6, 2 चौका 8, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है। विषम संख्या जैसे 3, जो 2 से न कटे, 3 नहीं कटता है, 5 नहीं कटता है, 11 नहीं कटता, 9 नहीं कटता, ठीक है। तो ये सब 2 से नहीं कटेगा। तो जो सम संख्या होगा ना, देखिए आपको कहाँ जाना है, लास्ट में, यहाँ चल गए लास्ट में। देखिए ये सम संख्या है क्या, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई सम संख्या हो या 0 हो तो वो पक्का 2 से कटेगा। ध्यान सुनिएगा, अगर 0 हो या कोई भी इवन नंबर हो तो वो पक्का 2 से कटेगा। तो 2 से काटिए। अब कैसे कटेगा, तो 2 से देखिए 140 का भाग कर दीजिए, 2 सत्ते 14, 0 आ गया, 2 से 0 गुणा कर दीजिए, 0 0 0, तो 70 बार में गया। फिर 2 से जाएगा क्या, फिर 70 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 3 6, एक बचेगा ना, 1 0, 2 पंजे 10, तो फिर गया 2 से 35 बार में, अब नहीं जाएगा। तो आपको ये चेक करना होगा कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप उसको भाग दे दीजिएगा, ठीक है। अब भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा। बाकी आप धीरे धीरे लगाते रहिए, आ जाएगा। हाँ, लेकिन जिसको नहीं आता उसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेहनत बैठ करके खाली सवाल लगाना है, उसमें क्या मेहनत है, ठीक है। ये तो सबसे आराम का काम है, बैठ के करना है। 2 से, अच्छा चलिए देखिए, 4 से जाएगा नहीं जाएगा, 5 से 7 बार में, और 7 से 1 बार में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। 2 गठ हुआ है, 2 ठो, तो 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऊपर एक एक लगा दीजिए, खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा इसके प्राइम फैक्टर के रूप में, ठीक है। मतलब अभाज्य संख्या के रूप में आपको इस तरीके से लिखना है ये, ठीक है। बस जो है उसका पावर लगा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा करिएगा, आता है थर्ड पे, 3 8 2 5, 3 8 2 5। जिसके लास्ट में 5 हो उसको चेक करिए 3 से पहले, अगर 3 ना हो तो फिर 5 पे जाइए। 3 से देखते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2, 3 7 21, 5, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, 3 6 12, 3 दूनी 6, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो क्या करेंगे, 3 से इसका भाग कर लेंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 5 नहीं जाएगा। अब 3 से ना जाए तो 5 से पक्का जाएगा। जिसके लास्ट में 5 है वो पक्का है कि 5 से चल जाता है। 5 बटे 40, 50 25, ठीक है। 5 एकम 5, 5 7 35, 17 एकम 17। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 गुणे 17, ये हो गया हमारा इसका प्राइम फैक्टर का रूप, ठीक है।
5005 वाला करिएगा, आते हैं 17 नहीं 7429 7429 पर। मीटर जाओ जल्दी से। 7492 सॉरी 7429 दो दो से नहीं, 3 से 3 निशा 312 321 3 से नहीं 4 4 में नहीं 5 6 7 7 से 4 7 आना 7 8 7 7 से नहीं 8 9 8 9 10 11 11 7 7 11 से 66 4 4 8 82 तो नहीं 11 12 12 5 60 12 72 एक मिनट 17 से जाएगा कैसे? 119 आता है ना 17 में, 7429 देखते हैं। 14 में 60 गया 6 51 17 से जाएगा, ठीक है। 17 से 4 3 7 12 में, ठीक है। अब किसे जाएगा फिर देखते हैं। 17 जा रहा है क्या? 17 से 437 34 में 4 गया 9 7 नहीं, ठीक। चलिए देखते हैं, अभी इसको मिटा दें इधर से। अब देखते हैं किसे जा रहा है। इनकम 3 3 के 12 नहीं जाएगा। 17 से नहीं 17 से नहीं 18 से देखते हैं। 18 4 3 7 36 13 13 में से 6 गया 7 7 19 से देखते हैं 47 38 57 19 से जाएगा। ऐसे इसमें पहुंच गया। देखिए 19 से जाएगा 23 बार में, ठीक। और फिर 23 से एक बार में, ये थोड़ा सा लंबा था, ठीक। इसको लिखेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक। ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टर। तो चलिए हमने फर्स्ट वाला कर लिया, अब हम करेंगे सेकंड वाला, ठीक। अब हम इसको कर रहे हैं इरेज, और सेकंड वाले में देखते हैं हमसे क्या बोला है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सेकंड में बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। मतलब दूसरे क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ बताना है जो कि नीचे संख्याएं दी हुई हैं, ठीक। एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक। देखिए हमको क्या करना है, जो नीचे संख्याएं दी गई हैं जोड़े में, ठीक है, उसका एलसीएम बताना है, एचसीएफ बताना है, ठीक। और हमको वेरीफाई करना है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर, ठीक। ये इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक। तो ये हमारा फॉर्मूला है, दोनों एक ही फॉर्मूला है, एक अंग्रेजी में लिखा है एक हिंदी में, ठीक है। बात समझ में आ गया? इसको साइड में लिख दे। चलिए ठीक है। क्वेश्चन क्या है दूसरा, पहले हमको एलसीएम एचसीएफ बताना है, फिर उसका क्या करना है, वेरीफाई करना है इस पर रख करके कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन है पहला 26 एंड 91, फर्स्ट है 26 एंड 91। कुछ क्वेश्चन आप भी करेंगे 17 23 19 29 17 23 है, सॉरी तीसरे पहुंच गए हम तो। 5 10 एंड 92, 5 10 एंड 92, 336 एंड 54, 336
एंड 54। ठीक, चलिए करते हैं इसको। पहला 26 91 है। ठीक, 26 और 91 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं अलग अलग करके। 26 को 2 से 13, फिर 13 है, 1 जा 13, तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13। 91 को 91 भी देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 कम 3। इसको लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए HCF वो होता है जो दोनों में हो। इसमें 2 है, इसमें 2 है, कहीं नहीं है। इसमें 13 है, इसमें 13 है, कहीं नहीं है। तो इसका HCF क्या होगा? जब कुछ कॉमन ना मिले तो HCF 1 होता है। ठीक, जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो HCF 1 होता है। एलसीएम सबका मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 91। ठीक है, मतलब 91 30 इसी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 91 26 का। ठीक, 6 6 23 23 66, 23 66 इसका ये आ गया। अब ये हो गया। ठीक है, अब हमको इसमें रखना है फॉर्मूले में। एलसीएम एचसीएफ बता लिया हम। अब हमको क्या करना है, इसमें रखना है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हो गया एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पहली संख्या को हम 1 लिख देंगे ऐसे, और दूसरी संख्या को हम 2 लिख देंगे ऐसे। ठीक, समझ में आ गया? वहां पे कर देते तब तक। इसका एचसीएफ कितना है? 1, सॉरी इसका एलसीएम कितना है? 23 66। एचसीएफ कितना है? 1। पहली संख्या क्या है? 26 और 91। तो इधर भी आ जाएगा 2366, इधर भी आ जाएगा 2366। यही का तो मल्टीप्लाई किए थे, तो दोनों तरफ सेम है। ठीक, दूसरा है 510 92। तीसरा आप करिएगा। ठीक है, दूसरा कर रहे हैं 510 और 92 का। चलिए 510 92। ठीक, पहले इसका एलसीएम से बताना है। दूसरा तीसरा पॉइंट पे देख के मतलब कर लीजिएगा बुक से, हम मिटा दिए हैं। ठीक है, 2 से 2 नहीं 4, 2 5 10, 2 5 10, 3 9 24, 3 5 15, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 एकम 17। तो 510 का क्या लिखाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 92। 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 नहीं 4, 2 3 6, 23 बन जाए 23। 2 गुणे 23, 92 का। ठीक, इसका HCF क्या होगा? जो दो में हो। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक, इसमें 3 है, इसमें 3 है, नहीं है। 5 5 नहीं है, 70 70 नहीं है, तो हो गया HCF 2। अब एलसीएम क्या है? जो कॉमन है वो, और बाकी जो नहीं है। 3 2, जो कॉमन है उसको एक के बाद लिखिएगा। ठीक है, और बाकी जो नहीं है उसको सब पूरा पूरा। 3 2 5 17 23। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 6 6 12, 12 5 60। ठीक है, 60 आ गया। 60 गुणे 17 गुणे 23 कितना आएगा? देखिए 23 17, 7 3 21 के 1 हासिल 2। ठीक है, 7 नहीं 14, 14 2 16, 1 3 3, 1 2 नहीं 2, 1 9 3। अब 391 में 60 का कर देंगे तो 6 कम 6 6 9 54 4 हासिल 5 18 18 5 23, एक ठो जीरो लगा दीजिए। 23,460 आ गया, 23,460। अब देखते हैं क्या आ रहा है कि नहीं। एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है? 23,460 है। 23,460 गुणे 2, ये है 510 गुणे 92। दूसरे सुनना, 2 के 12 के 2 हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, 2 6
तो नहीं 4, ठीक है 4 96, सॉरी 4 ठीक 46, 46,920। इधर कितना आएगा 92 और 51 का देखते हैं, 2 9 फिर 1 46, 2 9 6 4 46 92, 46 92 और एक जीरो था तो लगा दिए, मतलब दोनों तरफ सेम आया। ठीक, तो ये हमारा ये हो गया सेकंड वाला। अब हम करेंगे तीसरा का क्वेश्चन, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं थर्ड। बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ बताइए। ठीक, कैसे? फॉलोइंग इंटीजर्स, नीचे जो आपके पूर्णांक या इंटीजर्स दिए हुए हैं, बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। क्वेश्चन है पहला 12 15 21, 12 15 एंड 21। दूसरा है 17 30 29, 8 9 25, 8 9 25 होता है। चलिए करते हैं। 12 कैसे लिखेंगे भैया? एचसीएफ एलसीएम बताना है ना, क्या बताना है? एलसीएम और एचसीएफ बताना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। 12 क्या लिखेंगे? 2 दूनी 4 तिहाई 12। ठीक, 15 कैसे लिखेंगे? 3 गुणे 5। 21 कैसे लिखेंगे? 3 गुणे 7। आप एलसी जिसको नहीं आता, मतलब जिसको थोड़ा सा पता है उसके लिए ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अंदाज जिसको नहीं है तो वो ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, 2 6 12, 2 3 6 3 1 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, ऐसे करके आप लोग लिखिएगा। ठीक, अब देखते हैं कि इसमें से कॉमन कौन है। देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो एचसीएफ का 3 हो गया, एचसीएफ इक्वल टू 3। ठीक, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम देखो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे ये 3 पूरा आ गया। ठीक, अब बच गया 5 और 7, तो 5 गुणे 7। जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। ठीक, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। 2 दूनी 4 3 12 12 5 60, 6 7 42 420। गजब, बड़ा सही नंबर आया। ठीक, 420। पढ़ाई में ये सब करते हो ना तुम लोग? पढ़ाई में कौन कौन नहीं करता है? चलो देखो, ओहो कहाँ गया? चलिए ठीक है, देखिए बता दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है 17 23 29। ठीक, दूसरा हमारा 17 23 29। 17 को कैसे लिखेंगे भैया? 17 को 1 गुणे 17 लिख सकते हैं, 23 को 1 गुणे 23 लिख सकते हैं, 29 को 1 गुणे 29 लिख सकते हैं। ठीक, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? कॉमन एक क्या है? तो एचसीएफ इक्वल टू एकम 1। ठीक है, एलसीएम बस एक मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29, गुणा आप करके लिख लीजिएगा। ठीक है, जो एलसीएम का आ जाएगा। थर्ड वाला आप अपने से करेंगे। ठीक, थर्ड वाला उस स्वयं से करिए। चलिए फोर्थ पे आते हैं अब हम। चलिए इसको इरेज करते हैं और आते हैं फोर्थ पर। चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर क्या है? फोर है हमारा गिवन एचसीएफ, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ 306,657 657 अज कवल टू 9। ठीक, तो इसका एलसीएम क्या होगा? What is the LCM of these numbers? चलिए करते हैं करके। देखिए फॉर्मूला भी बताए थे, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहल का नंबर गुणे दूसर का नंबर। ठीक, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एचसीएफ कितना है जी? 9 है। एलसीएम डज नॉट पता, तो एक्स मान लें,
दूसरी संख्या, पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657। ठीक, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन ये 9 है तो नीचे चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा 9 से इसको काट सकते हैं, 9 3 27, 9 चौका 36। ठीक, 3 और 4 तो 34 इंटू 657 इसका मल्टीप्लाई कर दिए, जो आंसर आना होगा आ जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं आप लोग। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0। मतलब 6 के पावर अगर कोई नंबर हो तो क्या ये 0 पे खत्म होगा। ठीक, अब बोला फॉर एनी, मतलब n कोई नेचुरल नंबर है, n जो है वो कोई नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 ऐसा कोई नंबर है। देखते हैं, देखिए 0 कब आया। अब मतलब अगर मान लीजिए किसी का फैक्टर है, किसी का फैक्टर है क्या, सबसे छोटा ले तो 2 गुणे 5, तो ये संख्या 0 पे खत्म हो जाएगी, ये संख्या 0 पे खत्म हो जाएगी जिसका प्राइम फैक्टर 2 हो और 5 हो। ठीक, 6 के पास क्या ये प्राइम फैक्टर है, 6 के पास मतलब 6 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 तो है, लेकिन 6 का प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। 6 को हम क्या लिखते हैं 2 इंटू 3, मतलब 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, मतलब 6 5 का अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक, सो ठीक है, इसलिए 6 के पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। ठीक है, समझ में गया, मतलब 6 के पावर n जो होगा एंड विथ 0, मतलब ये 0 पे खत्म नहीं होगा। 0 पे खत्म कब होता, जब इसका एक कॉमन फैक्टर, सॉरी प्राइम फैक्टर 3 ना होकर के 5 होता। ठीक, लेकिन 6 को तो हम जानते हैं कि 2 गुणे 3 लिखते हैं, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था जो कि हुआ समाप्त। अब पढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, अगला है छठवां, एक्सप्लेन वाई 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक है, मतलब 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 प्लस 5। ठीक है, आर कंपोजिट नंबर, क्या ये सब कंपोजिट नंबर है। फिर से पढ़ते रहे। देखिए बोला एक्सप्लेन वाई, मतलब बताना है क्यों। ठीक है, क्या एक्सप्लेन करना है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एक नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 7 6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। और कंपोजिट नंबर है, क्या ये कंपोजिट नंबर है, इसको एक्सप्लेन करिए। कंपोजिट नंबर्स, क्या कंपोजिट नंबर है, देखते हैं। नाउ मान लेते हैं ये संख्या हमारा ए है, ए इक्वल टू है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। हल करेंगे तो इसमें भी 13 इसमें भी 13 है, जो दोनों में वो कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला नहीं, प्लस या माइनस करने पे संख्याएं जो है अलग हो जाती है। ठीक है, जैसे ये इतना अलग है, ये इतना अलग है, इसमें हो गया 7 गुणे 11, 13 तो निकल गया प्लस 13, सॉरी 13 निकल गया ना, तो 1 जहां कुछ नहीं वहां 1, 13 11 7 77 प्लस 1, ये हो गया 13 गुणे 77 1 78। बी वाला देखते हैं, इसको भी मान लेते हैं, इसको कॉमन आएगा ये 5 कॉमन आ गया, मतलब 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 5। ठीक, 2 3 6 चौका 24 और 42, ऐसे बजे चलिए ऐसे कर लेते हैं, 42 चौका 7 42 42 चौका 4 9 8 4 चौका 16 168
168 3 जा 3 बटे 24 के 4 हासिल 2, 18 2 20 के 0 हासिल 2, 3 2 5 504 गुणे 2, 2 चौका 8, 2 शून्य 0, 2 पंजे 10 प्लस 1। ठीक, ये हो गया 5 गुणे 1 0 0 9। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके एक से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है, दो से ज्यादा फैक्टर हो। देखिए ए के भी ए के ये फैक्टर है, ठीक, बी के ये फैक्टर है। प्राइम नंबर कब होता है? प्राइम नंबर तब होता है जब जैसे मल्टीप्लाई कर दें तो वो तो या तो स्वयं से कटता है या तो एक से कटता है, तो प्राइम फैक्टर रहता है। कंपोजिट नंबर क्या है कि उसके दो ज्यादा फैक्टर होंगे, ठीक है, मतलब दो से ज्यादा। अब 78 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए जो है ये कंपोजिट नंबर है, क्यों? क्योंकि इसके एक से अधिक फैक्टर हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर है, क्यों? क्यों? बिकॉज मोर देन वन फैक्टर, मोर देन वन फैक्टर, ठीक। जैसे एक तो ये है, जैसे एक तो हम लगा सकते हैं ना, एक तो लगा ही सकते हैं, ठीक। तो एक को छोड़ दीजिए, बाकी ए जो है एक दो फैक्टर, बी जो है इसके दो फैक्टर, ठीक। एक को छोड़ मतलब एक को हटाइए, एक लगा देंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ठीक है। तो एक को छोड़ दीजिए, प्राइम फैक्टर में अगर प्राइम फैक्टर में एक छोड़ देंगे तो वो उसका तो एक होगा। जैसे प्राइम फैक्टर 5 है तो 1 और 5, ये 5 एक से भी कटेगा और ये 5 5 से भी कटेगा। अगर हम एक हटा दें तो इसका फैक्टर केवल 5 है, 5 केवल 5 से कटेगा, मतलब एक ही फैक्टर है। लेकिन यहाँ पर ए का और बी का एक से अधिक फैक्टर है, ठीक है, एक को छोड़कर, इसलिए क्या है? कंपोजिट नंबर है। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं 7 बोला है देयर इज ए सर्कुलर बाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है, उसका रास्ता थोड़ा सा गोलाकार है, मतलब सर्कुलर है, ठीक है। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है, 1 मिनट मिटा के फिर समझा दें, ठीक है। उतर जाओ जल्दी से, अरे भाई देखिए बोला है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, ठीक। एक स्पोर्ट फील्ड है जिसका पाथ सर्कुलर है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया 18 मिनट लेती है एक राउंड लगाने में। सोनिया कितना लेती है? सोनिया एक राउंड 8 मिनट, मतलब 18 मिनट। रवि टेक 12 मिनट। रवि एक राउंड लगाने का कितना ले रहा है? 12 मिनट, ठीक। बोल रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द, सब मान लीजिए कि दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, कि वो सेम पॉइंट पर स्टार्ट किए एट द सेम टाइम, सेम समय पर सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए। जैसे यहाँ ऐसे दो लोग हैं, ठीक। अब इसी पॉइंट से एक ही समय पर दोनों लोग भागे, ठीक है। तो अब बोल रहा है एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में। आफ्टर हाउ मेनी मिनट, कितने समय बाद, विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक। कितने समय बाद वो जहां से चले हैं वहां पे आ जाएंगे, मतलब वहां पर एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा? कितने समय बाद मिलेंगे? तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए सीधा सीधा, 18 और 12, दोनों 18, 2 का 12, दो। देखिए एलसीएम में कैसे करते हैं, मतलब जो कटता है काट देते हैं, तो उसके बाद उसी संख्या को लेते हैं, जो कटता है उसको काटते हैं, जो नहीं कटता उसको एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। 3 3 9 3 एकम 3 3 एकम 3, इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 नहीं 4 12 36, मतलब 36 मिनट बाद वे दोनों एक दूसरे से मतलब एक ही पॉइंट पर मिल जाएंगे, ठीक। यहाँ पे हमारा होता है एक्सरसाइज 1.1 फिनिश, ठीक, खुश हो जाइए। चलिए अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 2 की तरफ, ठीक। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैसे कंपोजिट नंबर वाला हो गया, जैसे कुछ प्राइम फैक्टर थे वो पूछते हैं, ठीक, पूछता है एग्जाम में। और जो ये 1.2 है इसमें से प्रूफ करने के लिए पूछता है कि प्रूफ दैट √5 इज रेशनल, सॉरी इररेशनल, ठीक। अब प्रूफ करना है कि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है।
ये आपको √5 की जगह √3 दे देगा, √2 दे देगा, ठीक है। तो चेंज कर सकता है वो आपका, क्या कहते हैं, नंबर चेंज कर सकता है, लेकिन जो आपका कंसेप्ट है वो वही रहेगा, ठीक। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। चलिए आता है एक्सरसाइज 1.2 पर। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या होता है? देखिए परिमेय वो होता है जिसको हम p/q के रूप में लिख लेते हैं, रूप में लिख लेंगे। अपरिमेय मतलब इर्रेशनल, परिमेय माने TIONAL रेशनल, अपरिमेय माने इर्रेशनल, ठीक। इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, ठीक। चलिए तो हम करते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जैसे हमको इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि भाई वो रेशनल है। तो सपोज करिए, माना या लेट √5 इज इरेशनल, सॉरी √5 इज रेशनल, ठीक। मान लेते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आप लोग हिंदी वाले ऐसे लिखिएगा, माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक। अगर वो परिमेय संख्या है तो √5 जो होगा वो p/q के रूप में होगा। तो देखिए यहाँ पर p/q जो है इसको a/b लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं, x/y भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो √5 जो है वो परिमेय संख्या है, और परिमेय है तो p/q के रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक। हाँ लेकिन ये बात ध्यान दीजिएगा, a and b आर को प्राइम नंबर, ठीक है, एंड b इक्वल टू नॉट 0। जो a और b है वो को प्राइम नंबर है। इसको थोड़ा छोटा लिखे, उधर भी चल जाएगा, ठीक है। इसको मिटा दें क्या? मिटा दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा चैप्टर तो पता है क्या है, ठीक है। चलिए 1.2 चल रहा है, ठीक। थोड़ा सा ऊपर जगह मिल जाएगा। देखिए लेट हो गया, नहीं लेट मैंने माना, ठीक। देखिए लेट √5 इज इर्रेशनल, लेट √5 इज इर्रेशनल। √5 क्या है? इर्रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है। इरेशनल क्या है? इरेशनल तो हमको प्रूफ करना है, तो इरेशनल प्रूफ करना है और परिमेय प्रूफ करना है, तो हम उसको मान के चलेंगे कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है, परिमेय है। तो लेट √5 इज रेशनल नंबर मान लेते हैं। अगर हम इसको रेशनल माने हैं तो इसको हमको p/q के रूप में लिखना पड़ेगा, मतलब a/b, ठीक। जहां a एंड b आर को प्राइम नंबर, क्या है ये? को प्राइम नंबर, एंड b इज इक्वल टू नॉट 0। b 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान सुनिएगा। a और b को प्राइम नंबर है, ठीक, जहां पर b 0 नहीं होना चाहिए। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम वो होता है, अभी स्टार्टिंग में बताए थे, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक। चलिए करते हैं, इसको करेंगे तो √5b इक्वल टू a, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हटाने के लिए करते हैं, √5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। देखिए अब कैसे हटेगा, √5b इंटू √5b बराबर a का स्क्वायर। √5 गुणा होगा तो 5 आ जाएगा बाहर। जैसे दो चीज अगर रूट में रहता है ना तो एक बाहर आता है, ठीक है। हर छोटा छोटा चीज को पकड़ के चलिए, दो चीज अगर सेम चीज रूट में है तो बाहर आएगा तो वो सिंगल एक आएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं √5 इंटू √5, दो ठो सेम चीज अगर रूट में है तो बाहर एक आएगा, ठीक है। और b इंटू b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक। अच्छा हम b स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर अपॉन 5।
बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बाई 5। अगर मान लीजिए ए स्क्वायर बाई 5 है, ठीक, मतलब ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, मतलब ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। अगर मान लीजिए किसी का स्क्वायर है, जैसे मान लीजिए 10 है, ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 10 का स्क्वायर है और ये 5 से कट रहा है, ऐसे 10 गुणे 10, 100 5 से कटेगा 20 बार में, तो क्या इसका ये 10 नहीं कटेगा? अगर किसी का स्क्वायर कटेगा, अगर किसी का स्क्वायर कटेगा, ठीक है, तो उसका सिंगल टर्म भी उससे कटेगा। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर ए स्क्वायर, अगर 10 का स्क्वायर कट रहा है तो 10 भी कटेगा, उसी तरह से अगर ए का मतलब ए का स्क्वायर कट रहा है तो ए भी कटेगा, ठीक। तो हमारा हो गया पहला बात, यहां से निकल के आया, ठीक। चलिए अब हमको ए के लिए तो पता चल गया कि भाई ए कट रहा है 5 से, ठीक, हम माने हैं यहाँ पर को प्राइम है, देखते हैं सही होता है कि नहीं। ए कट गया, अब हमको बी के लिए पता करना है कि भाई ए जो है वो 5 से कट जा रहा है, बी कट रहा है क्या, तो बी को काटने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे फिर से, लेट ए इक्वल टू 5c वेयर c इज एन इंटीजर, c कोई पूर्णांक है, ठीक, c क्या है, कोई पूर्णांक है। अब इसको इसमें रख दीजिए, चलिए इसमें रख देते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण प्रथम, समीकरण 1, आप यहाँ पे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, पहले एक है क्या, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, तो हम 5b स्क्वायर लिख दिए, इसके जगह क्या लिखेंगे, इसके क्या ये लिख दिया क्या, इसको मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आराम रहेगा, मतलब आसान पड़ेगा, इसी को मान लीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, √5b इक्वल टू ए की जगह 5c रखना है, तो रखेंगे √5b इक्वल टू ए की जगह 5c, आ गया, ए की जगह 5c रख दिए। अब इसमें भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, 5√5b का स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर, इधर आएगा 5b स्क्वायर, इधर करेंगे तो 5c 5c 50 25 और c का स्क्वायर, ठीक, समझ में आ गया। c का स्क्वायर क्या होगा, अगर हम यहाँ c रोकेंगे तो ये 25 नीचे चल जाएगा, देखिए कोई चीज अगर मल्टीप्लाई में है तो वो नीचे जब बराबर के इधर या उधर जाएगी तो गुणा चेंज में बदलता है, ऐसे है ना, बराबर है, इधर गुणा है इधर भाग है, तो बराबर के इधर जाने पर गुणा भाग में और भाग गुणा में, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है। तो हो गया 5b स्क्वायर बटे 25 नीचे आ जाएगा, 5 एकम 5 50 25, तो b स्क्वायर बटे 5, तो आप हमारा जो c स्क्वायर जो है ये कितना आ गया, b स्क्वायर बटे 5। इसका मतलब क्या, देखिए इसका मतलब हम इधर लिख देते हैं, ठीक है, जगह नहीं उतना, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, मतलब b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, सो इसलिए b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, इसलिए 5 भी b से क्या होगा, सॉरी, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा, ठीक, डिविजिबल बाई 5, ठीक। देयरफॉर अब हमको क्या पता चला, a एंड b बोथ, मतलब a और b दोनों आर डिविजिबल बाई 5, मतलब a और b जो है दोनों 5 से विभाजित हैं, ठीक है, a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाई 5, ठीक। तो ये को प्राइम तो नहीं है, को प्राइम रहता तो केवल उसका कॉमन फैक्टर 1 होता,
लेकिन यहाँ पर एक के अलावा 5 है, ठीक है, दैट्स वाई, सॉरी, डिविजल 5, सो इट इज नॉट अ प्राइम, सॉरी, इट इज नॉट अ को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। आवर एजम्पशन, मतलब हम जो माने थे, इज रॉन्ग, तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हुआ है ना, रॉन्ग हो गया, ठीक। देखिए ए और बी दोनों दोनों जो है वो डिविजिबल है 5 से। अगर ए और बी दोनों अगर को प्राइम होते तो 1 से होते, 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं होता जो उसको काटता, लेकिन यहाँ पर 1 के अलावा एक और संख्या है जो 5 से उसको काट रहा है, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। को प्राइम कौन होता, को प्राइम होता तो केवल 1 से कटता, ठीक। यहाँ पर 5 भी है, मतलब ये को प्राइम नहीं है, तो हम जो माने वो गलत हो गया, हम रेशनल माने वो गलत हो गया, ठीक। तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, आप लोग ये सब न लिख करके यहाँ पर ये जो लिख रहे हैं ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस contradiction is arises due to our wrong assumption मत कंट्राडिक्शन मतलब होता है विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारे गलत एजम्पशन के कारण आया है, ठीक। सो √5 हमारा एजम्पशन था कि ये रेशनल नंबर है और वो गलत हो गया, तो √5 रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इररेशनल, ठीक। √5 इज इररेशनल नंबर, √5 इज इररेशनल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको √5 की जगह √2 भी दे सकता है, √3 भी दे सकता है, ठीक, कुछ भी दे सकता है, तो आप इस तरीके से उसको करिएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ से स्टार्ट है, ये है, फिर वो है, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा, इसको मिटा ले पहले, मिटाने के बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये क्वेश्चन आपको लगाने आना चाहिए और इसका हर एक बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम इसको हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहे हैं कि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। अगर कहीं पे कुछ गलती होगा तो हमको जरूर बताइएगा, ठीक है, हम उसको अगले वीडियो लेक्चर में सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम देख लेते हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्या बोला है, इसमें बोला है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। दूसरा क्वेश्चन है, बोला है प्रूव दैट 3 + 2/5 इज इरेशनल, ठीक। अभी हम आपको एक बात बताए थे, अगर आपसे इरेशनल बोले उसको तुरंत मान लीजिए रेशनल है, ठीक है। लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर, ठीक। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो 3 + 2√5 को हमको क्या करना पड़ेगा, a/b, जहां a एंड b आर को प्राइम नंबर एंड b = नॉट अ 0, मतलब a और b को प्राइम नंबर है और b 0 के बराबर नहीं है, ठीक। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 3 + 2√5 = a/b, ठीक। इधर से हम रोकेंगे इसको, 2√5, ये 3 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो -3 हो गया। अब इसको हल करेंगे, ठीक है, हल करेंगे, हल तो हो गया 2√5 बराबर a/b -3। देखिए एलसीएम b लेंगे, b से b खत्म, ऊपर बचा a माइनस, नीचे 1 है ना, तो b और 3, तो b × 3 हम क्या लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले अंक लिखते हैं फिर अल्फाबेट, इधर है 2√5, √5 बराबर हो गया a - 3b बटे, अच्छा 2 नीचे भेज देते हैं, मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाएगा तो डिवाइड में 2 भी हो गया, ठीक। अब देखिए अब मानते हैं वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, वेयर एंड a और b क्या है, इंटीजर्स, पूर्णांक है, जहां a और b पूर्णांक है, ठीक। अगर ये पूर्णांक है तो इसको अगर हम हल करेंगे तो एक फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगा, अगर फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगा तो ये तो परिमेय हो जाएगा, मतलब रेशनल नंबर हो जाएगा, RATION, ठीक है, रेशनल मतलब परिमेय होगा। और इधर क्या है, इधर अपरिमेय है, इररेशनल है, √5 है तो √5 क्या होता है, इररेशनल,
ठीक है, ये अपरिमेय है। यहाँ पे मतलब इसको हम हल किए तो यहाँ पे अपरिमेय बराबर परिमेय दिखा रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बट वी नो KNOW दैट, ठीक है, ऑफ इरेशनल इक्वल टू नॉट रेशनल, मतलब अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं होता है। ठीक, अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं होता है। अगर हम जो एजम्पशन मतलब अगर हम जो अनुमान लगाएं उससे ये आया, ठीक है, मतलब परिमेय अपरिमेय आ रहा है। ठीक, मतलब हमारा एजम्पशन जो है वो गलत साबित हो गया। देखिए हम एज्यूम क्या किए थे, इंटीजर्स है सॉरी मतलब को प्राइम है, इंटीजर्स है। ठीक, तो हुआ क्या, परिमेय बराबर अपरिमेय आ गया। ठीक, परिमेय बराबर अपरिमेय, लेकिन हमको पता है कि अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं होता है। ठीक, अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं होता है। तो ये जो है ये कैसे आया है, ये हमारे गलत मानने के कारण आया है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण आया है। अगर हम नहीं मानते तो नहीं आता, लेकिन हम माने हैं तो ये जो अपरिमेय बराबर परिमेय है, जो अपरिमेय बराबर परिमेय है कब आया है, ये हम माने हैं जो, तो ये हमारे गलत मानने के कारण आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस contradiction is arises due to our wrong assumption। यह विरोधाभास हमारे गलत मानने के कारण आ रहा है। ठीक है, इसलिए ठीक है, देयरफॉर ये जो होगा 3 + 2 √ 5। अब हम माने हैं गलत, मतलब हम मान लिए हैं रेशनल और वो गलत हो गया, तो बचा क्या, इरेशनल। ठीक है, इट इज इरेशनल। अगर हम रेशनल माने और वो गलत था निकल गया, तो हमारा रेशनल गलत हो गया, तो बचा क्या, ये इरेशनल होगा। ठीक है बात, ये चीज। चलिए सेकंड कर लीजिए। अब आते हैं थर्ड क्या है, इसमें भी वही प्रूफ करना है। पहला प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। पहला है 1/√2, दूसरा है 7/7√5। अच्छा चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, ये तीसरा वाला 6/√2 आप लोग अपने से करिएगा, जैसे ये हुआ है ना सेम वैसे ही कर लीजिएगा। ठीक, कुछ क्वेश्चंस आप लोग अपने से भी करिए। ठीक है, चलिए बोला है प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। प्रूफ करिए कि ये जो दिया गया है वो इरेशनल है। क्या है, पहला हमको प्रूफ करना है 1/√2 इरेशनल है, दूसरा है 7√5 इरेशनल है, फिर 6 + √2 इरेशनल है। 1 2 3। ठीक, चलिए देखते हैं। लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर। ठीक, अगर ये रेशनल है तो 1/√2 को हम कैसे लिखना पड़ेगा, a/b के फॉर्म में। यहाँ पर वही a एंड b आर को प्राइम नंबर, ठीक है, वही लिख लीजिएगा, एंड b इज नॉट अ 0। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, b = √2a, b = √2a, तो b/a = √2 कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही आ रहा है, रेशनल बराबर इरेशनल, नीचे लिखेंगे बट वही वहां वाला स्टेटमेंट, बट वी नो दैट irrational is equal to not rational, that's why our assumption is wrong. This contradiction is arises due to our wrong assumption, so 1/√2 is irrational. ठीक, नेक्स्ट 7√5, 7√5 क्या है, चलिए देखिए इसको मान लेते हैं, लेट 7√5 इज रेशनल नंबर। ठीक, तो 7√5 बराबर हो जाएगा a/b। ठीक है, तो √5 = a/7b। ठीक है, यहाँ पर वही लिखेगा a एंड b आर को प्राइम नंबर वेयर b इज इक्वल टू नॉट अ 0, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे a एंड b आर इंटीजर्स। यहाँ पर भी a एंड b आर इंटीजर्स, मतलब a और b पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है तो यहाँ भी वही आ गया, इरेशनल बराबर रेशनल।
अगर इरेशनल बराबर रेशनल आ रहा है मतलब हमारा assumption गलत है, फिर वही बात लिख दीजिएगा। ठीक, मतलब what we know that irrational is equal to not a rational number। ठीक है, so our assumption is wrong, that's why this contradiction is arises due to our wrong assumption। ठीक है, so this is irrational। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो पढ़िए अच्छे से। ठीक है, समझ में आया तो पढ़िए, यहाँ पर कोई दिक्कत होता है वहां पर पूछिए, और अगर आपको लगता है कि कहीं पर हमको सुधार करने की आवश्यकता है या कुछ चीजें हैं जो बेहतर होनी चाहिए हमारे में, ठीक है, तो वो हमको कमेंट सेशन के जरिए जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।